चेन्नई के प्रतिष्ठित एमए चिदंबरम स्टेडियम में 28 मार्च 2025 को मंच सज चुका था। दक्षिणी डर्बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी बनाम चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके आईपीएल 2025 का 8वां मैच शुरू होने वाला था। चेपॉक की भीड़ पीले रंग में डूबी हुई उत्साह से गरज रही थी, जबकि आरसीबी के समर्थक सीएसके प्रशंसकों के समुद्र में बिखरे हुए अपने लाल काले झंडे लहरा रहे थे। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, ये विरासतों की टक्कर थी, गर्व की लड़ाई थी और आरसीबी के लिए उस किले को भेदने का मौका था जिसे उन्होंने 2008 के बाद से नहीं जीता था। जो हुआ वो भावनाओं का एक रोलर कोस्टर था, जिसमें लुभावने क्षण और एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को टक्कर दे सकती थी। टॉस और साहसिक फैसला। चेन्नई की चिलचिलाती धूप में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार और सीएसके के ऋतुराज गायकवाड़ टॉस के लिए मैदान पर उतरे। सिक्का उछला और पाटीदार का हेड्स कॉल उनके पक्ष में रहा। हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, उन्होंने घोषणा की, एक फैसला जिसने सबकी भौहें चढ़ा दी। चेपॉक पर हाल के वर्षों में आमतौर पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को फायदा मिलता था, लेकिन पाटीदार ने अपनी बल्लेबाजी ताकत फिल सॉल्ट, विराट कोहली और एक नई आरसीबी टीम पर भरोसा जताया। गायकवाड़ मुस्कुराए, ये जानते हुए कि उनके स्पिनर बाद में सूखी पिच का फायदा उठा सकते थे। जंग की शुरुआत हो चुकी थी। आरसीबी की धमाकेदार शुरुआत, सॉल्ट और कोहली का तूफान। इंग्लिश बल्लेबाज फिल सॉल्ट जो आरसीबी के लिए डेब्यू कर रहे थे और विराट कोहली ओपनिंग के लिए उतरे। सीएसके ने खलील अहमद को गेंद थमाई, जिनकी स्विंग ने इस सीजन में बल्लेबाजों को परेशान किया था, लेकिन सॉल्ट के इरादे कुछ और थे। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर एक फुल लेंथ डिलीवरी को उन्होंने लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ 4 रनों के लिए भेजा। भीड़ एक पल के लिए शांत हो गई, उनके साहस से हैरान। 2 गेंदों बाद सॉल्ट ने ट्रैक पर डांस किया और एक स्लोअर गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्के के लिए उड़ा दिया। पहले ओवर में आरसीबी 14/0 पर थी और खेल का माहौल बन चुका था। कोहली, मास्टर बल्लेबाज, ने मतीशा पथिराना के खिलाफ दूसरे ओवर में अपनी चमक दिखाई। पैड्स पर एक फ्लिक शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री तक दौड़ा। इसके बाद एक ट्रेडमार्क कवर ड्राइव ने सीएसके के क्षेत्र रक्षकों को चीर दिया। सॉल्ट की ताकत और कोहली की शानदार बल्लेबाजी ने पावर प्ले के अंत तक आरसीबी को 68/0 पर पहुंचा दिया। सॉल्ट 18 गेंदों पर 40 और कोहली 18 गेंदों पर 26 रन बनाकर नाबाद। चेपॉक का किला खतरे में था। सीएसके की वापसी, नूर अहमद का जादू। गायकवाड़ ने अपना तुरुप का पत्ता खेला। नूर अहमद अफगान स्पिनर जो साझेदारियां तोड़ने में माहिर थे। सॉल्ट को उनकी पहली गेंद एक गुगली थी जो देर से डिप हुई। सॉल्ट लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश में फ्लाइट में चकमा खा गए और एमएस धोनी के बिजली से तेज हाथों ने बेल्स उड़ा दी। सॉल्ट 22 गेंदों पर 44 रन बनाकर आउट और पीली सेना उछल पड़ी। आरसीबी 7 ओवर में 80/1। देवदत्त पडिक्कल अपनी पुरानी टीम के खिलाफ कुछ साबित करने के इरादे से मैदान पर आए। उन्होंने नूर के खिलाफ एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन अगले ओवर में स्पिनर ने फिर कमाल दिखाया। पैड्स पर एक फुल टॉस ने कोहली 35 गेंदों पर 59 को ललचाया और उन्होंने इसे डीप स्क्वायर लेग के हाथों में खेल दिया। भीड़ धोनी के नारे लगाने लगी क्योंकि उनके थाला ने स्टंप्स के पीछे से खेल को नियंत्रित किया। आरसीबी 10 ओवर में 112/2 और सीएसके ने वापसी कर ली थी। पाटीदार की कप्तानी पारी और लिविंगस्टोन का अंतिम धमाका। कप्तान रजत पाटीदार ने कमान संभाली। रविंद्र जडेजा के खिलाफ उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्के के लिए उड़ाया, एक शानदार शॉट। पडिक्कल 16 गेंदों पर 28 पथिराना के स्लिंगी यॉर्कर का शिकार बने, लेकिन पाटीदार ने रफ्तार कम नहीं होने दी। लियाम लिविंगस्टोन उनके साथ आए और दोनों ने तूफान मचा दिया। लिविंगस्टोन ने सैम कुरेन को लगातार 2 छक्के जड़े, एक 102 मीटर का विशालकाय शॉट मिड विकेट के ऊपर। पाटीदार ने अश्विन के खिलाफ रिवर्स स्वीप से अपना अर्धशतक पूरा किया और भीड़ को चुप करा दिया। डेथ ओवर्स में सीएसके के गेंदबाज लड़खड़ा गए। जितेश शर्मा 7 गेंदों पर 18 और कृणाल पांड्या के अंतिम गेंद पर लिए गए एक रन ने आरसीबी को 196/6 तक पहुंचाया। पाटीदार का नाबाद 75 एक 30 गेंद रीढ़ की हड्डी बना, जबकि लिविंगस्टोन का 44-18 गेंद आतिशबाजी साबित हुआ। सीएसके को 197 रनों की जरूरत थी, सूखती पिच पर एक मुश्किल लक्ष्य। सीएसके की शुरुआत, रचिन का तूफान और शुरुआती झटके। 197 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके ने रचिन रवींद्र और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ पारी शुरू की। जोश हेजलवुड ने आरसीबी के लिए पहला ओवर फेंका, लेकिन रचिन बेफिक्र थे। एक शॉर्ट गेंद को उन्होंने फाइन लेग के ऊपर छक्के के लिए भेजा। इसके बाद पॉइंट के पास से एक चौका जड़ा। गायकवाड़ ने भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया। 4 ओवर में सीएसके 45/0 पर थी और लक्ष्य संभव लग रहा था, लेकिन हेजलवुड ने पलटवार किया। एक बैक ऑफ लेंथ गेंद बाहर स्विंग हुई। गायकवाड़ 12 गेंदों पर 18 का किनारा लिया और जितेश शर्मा ने स्टंप्स के पीछे कैच लपक लिया। सीएसके 50/1। दीपक हुड्डा भी जल्दी आउट हुए। कृणाल पांड्या की तेज गेंद पर एलबीडब्ल्यू। 7 ओवर में 62/2 और खेल संतुलन में था। धोनी का जादू, उम्मीद की किरण,
14 ओवर में 98/5 पर MS धोनी नंबर 7 पर उतरे और भीड़ का शोर आसमान छूने लगा। RCB के स्पिनरों कृणाल और सुयश प्रभुदेसाई ने मिडिल ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया था। रचिन 25 गेंदों पर 37, कुरेन और त्रिपाठी को जल्दी आउट करके 36 गेंदों पर 99 रन चाहिए थे और लग रहा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन ये धोनी थे। पहली गेंद हेजलवुड की स्लोअर को उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्के के लिए उड़ा दिया। अगली एक फुल टॉस फाइन लेग के ऊपर गई। 17वें ओवर में यश दयाल के खिलाफ लगातार 2 चौके पॉइंट के पास से कट और मिड विकेट से विप। समीकरण 18 गेंदों पर 68 तक आ गया और चेपॉक को फिर विश्वास हो चला। धोनी 12 गेंदों पर 28 और जडेजा 10 गेंदों पर 16 ने सुयश को छक्का जड़ा। क्या असंभव होने वाला था? हेजलवुड की वापसी और आरसीबी की जीत। 12 गेंदों पर 50 रन चाहिए थे और हेजलवुड फिर आए। जडेजा ने स्लोअर गेंद को लॉफ्ट किया, लेकिन फिल सॉल्ट ने लॉन्ग ऑफ से दौड़कर डाइविंग कैच लिया। जडेजा 14 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट। सीएसके 154/6। धोनी 18 गेंदों पर 34 ने अगली गेंद एक सटीक यॉर्कर पर सिर्फ 1 रन लिया। अश्विन अगली गेंद पर सॉल्ट को कैच दे बैठे और सपना टूटने लगा। अंतिम ओवर में यश दयाल ने हिम्मत दिखाई। धोनी ने लॉफ्टेड शॉट खेला, लेकिन लिविंगस्टोन ने डीप मिड विकेट पर गिरते हुए कैच लिया। सीएसके 146/8 पर खत्म हुई 50 रन पीछे। आरसीबी ने कर दिखाया। 17 साल बाद उन्होंने चेपॉक को जीत लिया। नतीजा हीरो और हार। पाटीदार को 75 रनों की शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन हेजलवुड का 3/22 और सॉल्ट की विस्फोटक शुरुआत भी तारीफ के हकदार थे। सीएसके के लिए धोनी का अंतिम तूफान उनके जादू की याद दिला गया, लेकिन मिडिल ऑर्डर का पतन महंगा पड़ा। चेपॉक की भीड़ टूटे दिल के साथ दोनों टीमों को सलाम करती रही, जबकि आरसीबी के खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। ये मैच सिर्फ खेल नहीं था, ये लचीलापन, रिडेम्पशन और राइवलरी की गाथा थी। आरसीबी की जीत ने एक नए युग की शुरुआत की, जबकि सीएसके ने मजबूती से वापसी का वादा किया। दक्षिणी डर्बी ने एक बार फिर आईपीएल के इतिहास में एक अविस्मरणीय अध्याय जोड़ा।